ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय यीशु। आज के सुंदर समय में हम लोग प्रभु के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करते हैं। आज हम लोग देखते हैं प्रभु का पवित्र वचन संत मार्कुस के सुसमाचार उसके अध्याय 5 पद संख्या 1 से 4 तक। वे झील के दूसरी ओर गिरासेनियों के देश में पहुंचे और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक व्यक्ति जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों में से निकलकर उससे मिला। वह कब्रों के बीच रहता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी बांध कर नहीं रख सकता था, क्योंकि बेड़ियों और जंजीरों से तो वह प्रायः बांधा गया, परंतु वह जंजीरों को तोड़ दिया करता और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिया करता था, और कोई इतना शक्तिशाली नहीं था कि उसे वश में कर सके। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं कि यह मनुष्य अपने आप को उस दुष्ट की आत्मा से स्वतंत्र नहीं कर सकता था, उस अंधकार की शक्तियों को अपने अंदर काम करने से रोक नहीं सकता था। बाइबल बतलाती कि वे भागता, वे चीखता, वह चिल्लाता था, वह अपनी पूरी पावर लगाता था कि मुझे इस दुष्ट की आत्माओं से, मुझे इस बुरे कामों से, पाप के कामों से छुटकारा मिले, लेकिन उसे छुटकारा नहीं मिलता था। उसने सारा प्रयत्न, सारा प्रयास करके हार गया, लेकिन उसे आजादी नहीं मिली। तब अब लोगों का काम क्या था? लोगों ने सोचा कि हम इसे बस में रखें, हम इसे अनुशासन में रखें, इसलिए लोग उसको बेड़ियों से जकड़ दिया करते थे, उसको जंजीरों से बांध दिया करते थे। लेकिन बाइबल बतलाती है कि वह बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर देता और जंजीरों को तोड़ दिया करता था। इसका तात्पर्य यह है कि उसके अंदर में जो दुष्ट की आत्मा थी, जो बदरूहें थी, उसमें इतनी सामर्थ्य थी कि वह मनुष्य के बस की बात नहीं थी कि वह उससे निकाला जाए या उससे दूर किया जाए। परंतु हम लोग देखते हैं, बाइबल हम लोगों को बतलाती है संत यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 5 में कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मेरे भाइयों और बहनों, जब वह व्यक्ति प्रभु को अपने पास आते देखता है, प्रभु जब गिरासेनियों के प्रदेश में जाते हैं और जैसे ही वह नाव से नीचे उतरते हैं, वह व्यक्ति प्रभु के पास आता है, ईश्वर के पास आता है और वह चिल्लाता है, वह आवाज लगाता है। वह आवाज लगाता है कि प्रभु, आपको मुझसे क्या काम? क्या आप मुझे सताने आ गए? समय से पहले मुझे परेशान करने आ गए? मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु एकटक उस व्यक्ति को निहारे जा रहा है, एकटक उसको देखे जा रहा था, और ऐसे में वह व्यक्ति प्रभु से कहता है, प्रभु आप मुझे मत निकालिए, आप मुझे यहां से मत निकालिए। लेकिन प्रभु उसको आदेश दे देते कि तुम इस व्यक्ति से निकल जाओ। जो अपदूत, जो अंधकार की शक्ति बेड़ियों के बस में नहीं हो सकी, जंजीरों के बस में नहीं हो सकती, व्यक्ति के स्वयं अपने ताकत के बस में नहीं हो सकती थी, वह दुष्ट आत्मा, वह अंधकार की शक्ति यीशु को देखते हुए अनुनय भी नहीं करती है कि आप मुझे यहां से मत निकालिए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु इसीलिए तो आया कि वह दुष्ट की आत्मा को निकाले और अंधकार की शक्तियों को निकाल के सभी रोगियों को चंगा करे। जो व्यक्ति दुष्ट की आत्मा के वश में है, अंधकार के बंधनों से जकड़े पड़े हैं, उन्हीं को निकालने और स्वतंत्र करने के लिए तो प्रभु इस जगत में आया। और वह उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर में जो अबदूत था, उससे उस अबदूत को निकलने के लिए आदेश दे रहे थे कि मैं तुमसे कहता हूं, तुम इस व्यक्ति से निकल जाओ। और मेरे भाइयों और बहनों, वह व्यक्ति के अंदर में बसने वाली बदरूहें कहती है, हे प्रभु मुझे नरक में मत डाल, हे प्रभु मुझे नरक में मत डाल। वह कहता है कि मुझे इन सूअरों के बीच जाने की अनुमति दे। और प्रभु ने आदेश दिया
और वह बदरूहें, वह अपदूत उस मनुष्य से निकल करके उन सूअरों के झुंड में चली जाती हैं। और जब वो सूअरों के झुंड में जाती हैं, यह व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र और शांत हो जाता है। सूअर झील पर से, पहाड़ी पर से समुद्र में, उस झील में कूद करके, नदी में कूद करके अपनी जान दे देती है। लेकिन जो व्यक्ति अभी तक अपदूत से ग्रस्त था, जो व्यक्ति दुष्ट आत्मा के बंधनों में जकड़ा हुआ था, जब यीशु उसको स्वतंत्र करता है, उसके अंदर में पूर्ण शांति छा जाती है, वह शांति से भर जाता है। आज हमें से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपदूत के ग्रस्त में हैं, अपदूतों के बंधनों से जकड़े पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग अपदूतों के बस में होकर के दर बदर भटकते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, मारा मारा फिरते हैं, एक मानसिक रोगी बन जाते हैं, बिना वस्त्र के, बिना कपड़े के घूमते हैं। उन्हें भले बुरे का, उचित अनुचित का कोई ज्ञान नहीं है, कोई समझ नहीं है। तो ऐसे में एक साधारण व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति जब उस व्यक्ति को देखता है तो कहता है, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद भगवान, हम उसके जैसे नहीं हैं, हम उससे अच्छे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु किसी व्यक्ति को देख करके अपने आप में मिलने वाली स्वतंत्रता या आजादी के लिए गर्व महसूस नहीं करते। हम अच्छे हैं, हम भले चंगे हैं। लेकिन बाइबल बतलाती संत यूहन्ना के सुसमाचार में कि यीशु का काम इस संसार में उन एक एक व्यक्तियों को बचाना है जिनकी जिम्मेदारी स्वर्गीय पिता ने उनको दे दिया है। चाहे वे धर्मी हो, चाहे पापी हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे अविश्वासी हो। प्रभु इस संसार में किसी के दुख पर दुखी होने के लिए, किसी के दुखों पर अपने आप को आनंद मनाने के लिए नहीं आया या किसी पर दोष लगाने के लिए नहीं आया, परंतु उसका लगातार यह उद्देश्य था, लगातार उसका यह कर्तव्य था कि मैं कैसे इसे इस पाप के दलदल से निकालूं। इसलिए प्रभु मनुष्यों के सामने में आजादी रखता है, उसको स्वतंत्रता देता है। मैं तेरे सामने भलाई बुराई, जीवन मृत्यु दोनों को रखता हूं और मैं तुमसे कहता हूं कि तुम चुनाव करो जीवन को, तुम चुनाव करो भलाई को, तुम चुनाव करो अच्छे कामों को। तो आज हम सब के लिए अनिवार्य है, एक एक विश्वासी के लिए ये अनिवार्य है कि हमें प्रभु के काम में आगे बढ़ना है और अच्छाई को चुनना है। हमें किसी के दूसरे के दुख पर को देख करके अपने आप में अच्छे होने के लिए ज्यादा प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु धर्मियों से ज्यादा कहीं उन पापियों की सुधि लेने के लिए आया है। हम लोग प्रभु के वचन पर जब मनन चिंतन करते हैं तो जो शैतान उस व्यक्ति के अंदर था और उस व्यक्ति को बार बार सताया करता था, उसे मार डालने की कोशिश करता था। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। आज भी बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे ही अपदूत ग्रस्त हैं। कोई व्यक्ति है जो प्रकट रूप से अपदूतों के बस में होकर के भटकता है, घूमता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो घर में हैं, अच्छे खासे हैं, अपने परिवार में हैं, लेकिन अपदूत से के बंधन में जकड़े हुए हैं, डिप्रेशन के बंधन में जकड़े हुए हैं, क्रोध और गुस्से में भरे पड़े हुए हैं, वासना और व्यभिचार के दलदल में गिर रहे हैं। उनके अंदर से एक आवाज आती है, वे चाहते हैं कि मैं बच जाऊं लेकिन नहीं बच पाते, पाप पर पाप करते जाते हैं, यहां तक कि जब पाप अत्यधिक बढ़ जाता है, जब शैतान लोगों को जटिलता से पकड़ लेता है, तो लोग हत्या या आत्महत्या करने पर विवश हो जाते हैं। और
ये किसी साधारण या एक अच्छे मनुष्य की पहचान नहीं है। एक अच्छा व्यक्ति जो ईश्वर के गुणों से भरा हुआ है, एक अच्छा व्यक्ति जो ईश्वर का अनुसरण करता है, वह व्यक्ति कभी हत्या या आत्महत्या नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति ईश्वर की आत्मा से भरा पड़ा है, उनके स्वभाव, उनके व्यवहार से भरा है, वह ऐसे किसी व्यक्ति को देखता है तो उसके दुख से, उसके तकलीफ, उसके दर्द से, उसकी वेदनाओं से वह व्यथित होता है, वह दुखी होता है, वह छटपटाता और कराहता है। वे नहीं चाहता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो या कोई नाश हो, कोई बर्बाद हो। लेकिन आज संसार में जिस व्यक्ति के पास ईश्वर नहीं है, जिसके पास प्रभु का ज्ञान नहीं, जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, जिन्हें सत्य का पता ही नहीं है, वह व्यक्ति आज अवसर की तलाश में रहते हैं। उनके अंदर में निवास करने वाली बदरूहें, उनके अंदर में काम करने वाली बदरूहें मौका ढूंढती हैं कि कब वह नाश करे, बर्बाद करे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह किसी की बर्बादी करने के लिए नहीं आया, परंतु वह इसलिए आया कि एक एक लोगों को जीवन मिले। प्रभु ने स्वयं कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। यीशु मसीह जिन जिन जगहों पर गया, वहां पर उन्होंने जिंदगी का प्रबंध किया। यीशु मसीह याइर के बेटी के पास में गया, वह मरी पड़ी थी, लेकिन यीशु ने कहा ये मरी हुई नहीं है, ये तो सो रही है। यीशु मसीह मार्ग से गुजरते समय विधवा के बेटे की जाती हुई अर्थी को देखा तो उसने उस मरे हुए व्यक्ति को जीवन दिया। यीशु मसीह लाजर के कब्र के पास में गया और 4 दिन से मरे पड़े सड़े हुए लाजर को उसने जिंदगी दी। और यीशु जीवन देने आया है, प्रभु जिंदगी देने आया है। इसलिए बाइबल कहती है कि यदि पुत्र तुमको स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मेरे भाइयों और बहनों, हमें अपने आप को ईश्वर के अधीन करना है। हमें अपने आप को प्रभु के वश में करना है, प्रभु के हाथ में दे देना है। और जब हम अपने आप को प्रभु के हाथों में देते हैं, प्रभु जो सर्वोच्च सर्वशक्तिमान है, जो सारी कृपा, सारे अनुग्रह का स्रोत है, वह परमेश्वर हमारे लिए सदा भली और उचित योजना बनाता है, हमारी जिंदगी में अच्छे कार्य करता है। वह परमेश्वर हमें अंधकार से निकाल के प्रकाश की ओर ले चलता, वह हमें मृत्यु से निकालता और जिंदगी की ओर लेकर के जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, जिस प्रकार वह अपदूत ग्रस्त व्यक्ति बार बार अपने आप को पत्थरों से घायल करता था, अपने आप को मार डालने की कोशिश करता था, बार बार प्रयत्न किया, उसके अंदर रहने वाली अपदूत बार बार उसको तंग करती, उसको इस बात के लिए प्रेरित करती कि वह अपने आप को नाश करे। यही नहीं, उसके आसपास से गुजरने वाले, उसके निकट से, उसके मार्ग से जाने वाले लोगों पर भी वो पथराव करता, उन्हें मार डालने की कोशिश करता था। लेकिन प्रभु जब उसके जिंदगी में गया, ईश्वर जब उसके जीवन में गया, उसके अंदर की सारी व्याकुलता, उसके अंदर की सारी बेचैनी, सारी घबराहट साफ समाप्त तो होता है। प्रभु के उपस्थिति से, प्रभु के कृपा के द्वारा वह व्यक्ति पूर्ण रूप से शांति से भरा पड़ा है। लोग जब उसको देखते हैं तो वह एक अच्छे कपड़े पहन करके शांति से भरा हुआ है। लोगों को अचंभा होता है, लोग अचंभित होते हैं कि ये वही व्यक्ति है जो एक दूसरे को मार डालने की कोशिश करता था, स्वयं अपने आप को मार डालने की कोशिश करता, चीखता चिल्लाता था, दर बदर भटकता था, यहां वहां दौड़ता था, लेकिन आज इसके अंदर में इतनी शांति है। आज ये पूर्ण रूप से शांति से भरा पड़ा है, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया है। मेरे भाइयों और बहनों, आज संसार में भी मनुष्य का स्वभाव ऐसा है जो एक दूसरे के दुखों पर, एक दूसरे के समस्याओं पर वह आश्चर्य करते हैं। जब वो व्यक्ति दुख में है, तकलीफ में है, लोगों को काफी आनंद होता है, अच्छा है, ठीक है, दुख में पड़ा हुआ है, विपत्ति में पड़ा हुआ है, अच्छा व्यक्ति नहीं था। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रभु
उसी व्यक्ति के पास में जाता है, उसको स्पर्श करता है, उसकी जिंदगी बदलती है। और तब आसपास के वही व्यक्ति जो कभी उसके दुखों को देख करके हंसते थे, लेकिन आज वह उस पर आश्चर्य करते हैं। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इसीलिए तो आया है कि वह संभव को संभव करे। प्रभु इसीलिए तो आया है कि वह घायलों के घाव पर पट्टी बांधे। प्रभु इसीलिए तो आया है कि वह रोते हुए की आंखों से आंसू को पोंछ दे। प्रभु इसीलिए तो आया है कि वह भटके को मार्ग दिखाए। प्रभु इसीलिए तो आया है कि वह गिरे हुए को उठाए। प्रभु इसीलिए तो आया है कि वह अपमानित और बहिष्कृत किए हुए लोगों को छाती से लगाए, सीने से लगाए, उन्हें सांत्वना दे, उन्हें सच्ची शांति प्रदान करे। इसलिए आज हमें और आप एक लोगों को उस ईश्वर के निकट में आने की जरूरत है। अपनी जिंदगी में किसी भी बात के लिए चिंता करने की जरूरत या घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु संपूर्ण हृदय से हमें अपने उस मुक्तिदाता के पास में आना है, जो हमारी जिंदगी के सारे बंधन को खोल के हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र करने में सामर्थ्य है। आज शैतान संसार में बहुत से लोगों पर कार्य कर रहा है। ज्यादातर लोगों को डिप्रेशन में लेकर के जा रहा है, ज्यादातर लोगों को शारीरिक और मानसिक तौर पे बीमार कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र और जीवंत वचन कहता है कि मेरे बेटा, क्या तुमने पाप किया? तो आज से ऐसा मत करना, क्योंकि तेरी जिंदगी की ये बीमारी का कारण है, तेरे जीवन में डिप्रेशन का, ये चिंता का कारण, ये घबराहट, ये बेचैनी का कारण है तेरा पाप, तेरी बुराई, तेरा गुनाह। अब प्रभु कहते हैं कि मेरे बेटा, मैंने तुझे तेरी गलतियों के कारण तुझे मारा है, तुझे घायल किया है, और मैं ही तुम्हें चंगा करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक छोटा बच्चा जब छोटा होता है तो वह बार बार गलती करे, बार बार गंदगी करे, तो माता पिता की जिम्मेदारी होती कि उसके गलतियों को नजरअंदाज करे, उसके गुनाहों को वह माफ करे। या यूं कहे, एक छोटा बच्चा यदि अपने हाथ में गंदगी लगा करके आता है तो वह माता उसके हाथों को धुलाती है और उसको अच्छा भोजन खाने को देती है। वह बच्चा अगली बार 2, 4, 10 बार भी ऐसा करके आता है तो वह माता उसके हाथ को धुलाएगी और उसे अच्छा भोजन खाने के लिए देगी। लेकिन वह बच्चा अब जब मैच्योर हो गया है, जब वो बच्चा बड़ा हो गया है, जब वह स्वयं अपने हाथों को साफ सुथरा रखने में समर्थी हो गया है, और ऐसे पल में यदि वह बच्चा अपने हाथ में गंदगी लगा करके आए तो ये माता उसके उस आदत को नजरअंदाज नहीं करेगी, परंतु उसे उसके जिम्मेदारियों के ऊपर छोड़ेगी। वे कहेगी कि तुम अपने हाथ को अब स्वयं धो करके आओ, क्योंकि तुम उस योग्य हो गए हो। पाप, जब तक हम अनजान हैं, हम पाप पर पाप करते रहें, पाप पर पाप करते रहें, तो हमारे पाप की माफी मिलेगी। लेकिन यदि हम जानबूझ करके पाप करते हैं तो फिर हमारे लिए कोई भी माफी नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि मेरे बेटा, मैंने तेरी गलतियों के कारण तुझको मारा, मैंने तेरे गुनाहों के कारण तुझे घायल किया है, और मैं ही तुम्हें चंगा करूंगा। और ये चंगाई हमारी जिंदगी में तब आती है जब हम अपने पाप से तौबा करते हैं, अपने गलतियों को मानते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, हम अपने प्रभु के सामने अपने गुनाहों को स्वीकार करते हैं। तो आज ये अनिवार्य है, आज ये जरूरी है कि यदि हम चाहते हैं हम स्वतंत्र हों उस अवधूतग्रस्त व्यक्ति के जैसा, तो हमें ईश्वर के सामने उपस्थित होने की जरूरत है। हमें ईश्वर के सामने अपने आप को लाना है। जैसे वह व्यक्ति अब मकबरों में रहा करता था, वह गुफाओं में रहा करता था, लेकिन जब प्रभु उस प्रदेश में ज्यों ही अपने पांव को धरते हैं, वह व्यक्ति मकबरों से निकलकर यीशु के सामने आता है। ठीक उसी प्रकार आज हम लोग जितने भी अंधकार में हो, जितने भी मकबरे में हो, जितने भी बुराइयों में क्यों जटिलता से फंसे हो, लेकिन आज आवश्यकता है कि हमें प्रभु के पास आना है, हमें उस ईश्वर की उपस्थिति में आना है। और वह प्रभु आज हमारे और आपके सारे गलतियों को, गुनाहों को धो करके शुद्ध और पवित्र बनाना चाहता है, क्योंकि प्रभु इसीलिए तो आया हुआ है कि वह भटके हुए को मार्ग दिखाए, वह गिरे हुए को उठाए और बोझ से दबे हुए लोगों को विश्राम दे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल बतलाती, पुत्र यदि तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। आज हमें प्रभु के पास आकर के पूर्ण रूप से स्वतंत्रता को ग्रहण करने की जरूरत है।
पूर्ण रूप से उस ईश्वर के आशीष को अपने जिंदगी में काम करने देने की जरूरत है। और प्रभु अपने वचन में कहते हैं कि मैं हर एक के दरवाजे के पास में खड़ा होकर के खटखटाता हूँ, और तुम में से जो कोई मेरी वाणी सुनकर के अपने हृदय का दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके यहाँ प्रवेश करूंगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा, मैं उसकी स्थिति, मैं उसकी परिस्थिति, मैं उसका भाग्य, मैं उसकी जीवन बदल दूंगा। क्या आप प्रभु के लिए अपने हृदय का दरवाजा खोलने के लिए तैयार हैं? क्या आप प्रभु के लिए अपनी जिंदगी का दरवाजा खोलने के लिए तैयार हैं? क्या प्रभु के लिए आप अपने घर, अपने परिवार का दरवाजा खोलने के लिए तैयार हैं? ये आपके ऊपर है।